फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी जीएस में। आज हम डालने वाले एमपीएससी 8 इग्नू के पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रही हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस प्रणाली के पतन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जी, कांग्रेस पार्टी का पतन क्यों हुआ था उसके बारे में बताना है। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। लोकसभा चुनाव समाप्ति के बाद हारे हुए दलों की आत्ममंथन चल रही थी, यानी कि लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था उसकी समाप्ति के बाद, जो ख़त्म हो गया था, उसके बाद जितने भी दल हार गए थे वो आपस में डिस्कशन ये कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, कि ऐसी क्या दुर्गति कभी सपने में भी नहीं आई थी। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो या बसपा हो, सबके मन में कहीं ना कहीं आत्ममंथन चल रहा था। सबके मन में ये डिस्कशन चल रहा था कि भाई ऐसा क्या हो गया, हमारे सपने में भी ये बात नहीं आई थी कि किस तरीके से हारेंगे। तो सभी पार्टियां जो आपस में विचार कर रही थी, किंतु भले ही आत्ममंथन आत्मचिंतन ये कर रही हों, लेकिन सब जानते हैं कि वे सब क्यों हारे। कि भले ही ये आपस में डिस्कशन कर रहे हो, इनके मन में कुछ विचार आ रहे हों कि क्यों हारे हैं, तो लेकिन सब लोग यही जानते हैं, जनता तो जानती है, पढ़ी लिखी जनता है, तो वो जानती है कि ये लोग क्यों हारे थे। क्योंकि कोई भी जवाबदेही नहीं लेना चाहता था, कि कोई भी जो है जवाबदारी नहीं देना चाहता था कि वो क्यों हारे, कि किस वजह से वो लोग हारे हैं, क्या रीज़न रहा है, वो कोई भी जवाब नहीं देना चाहता था इन सभी पार्टियों के नेताओं में से, विशेष रूप से तो कांग्रेस पार्टी। तो भले ही थोड़ी देर के लिए सोनिया गांधी हारी हुई बाजी की जवाबदारी ले ली, बड़ी थोड़ी देर के लिए सोनिया गांधी जब हार गई थी तो उन्होंने जवाबदारी दी थी, और अपना जो इस्तीफ़ा पेश करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उसको अस्वीकार कर दिया, यानी कि इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ रही हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो वो इस्तीफ़ा है अस्वीकार कर दिया कि हम आपको छोड़ने नहीं देंगे। लेकिन भारत की जनता तो सब जानती है, लेकिन कब तक ये दिखावा चलता रहता, कि भारत की जनता को सब पता है, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता है तो उसको सारी नॉलेज है कि ये लोग क्यों हारे हैं, क्या इन्होंने गलतियाँ की है, तो इसी वजह से ये हारे हैं, तो जनता सब जानती है। तो चलिए देख लेते हैं पतन के क्या क्या कारण हैं। पतन के कारण है महंगाई रोकने में असफल होना, कि ये महंगाई जो है रोक नहीं पाए, और काफ़ी ज़्यादा महंगाई थी इनके टाइम पर, इसलिए रोक नहीं पाए महंगाई को। असफल होने का ये कारण है। दूसरा है भ्रष्टाचार अधिक फैल गया था। भ्रष्टाचार आपस में ही जो है लेन देन, काला बाजारी, काला चोर चलने लगा था इनका, तो भ्रष्टाचार के फैलने के कारण भी हुआ। और महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाना, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी में महिलाओं की सुरक्षा नहीं दी गई, इस वजह से भी हारी है। और चुनाव के समय जो भारत के विकास पर कुछ नहीं बोला, यानी जब चुनाव चल रहे थे तो भारत के विकास पर, कि हम क्या क्या विकास करेंगे भारत के अंदर, उसमें कुछ नहीं बोला इन लोगों ने। और अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यकों से सपोर्ट मांगना, कि धर्मनिरपेक्षता, जो अल्पसंख्यक एससी ओबीसी पार्टी के जो लोग होते हैं, उन पे धर्मनिरपेक्षता के आधार पर उनसे सपोर्ट मांगने लग गए थे कि हमें वोट दो, हम जीतेंगे, इस तरीके से। और काला धन की वापसी में यथार्थ प्रयास न करना, जो काला धन जितना भी इकट्ठा हुआ था उसको वापस नहीं किया, उसमें कुछ प्रयास भी नहीं किया इन लोगों ने, इस वजह से भी कांग्रेस पार्टी हार गई थी। प्रधानमंत्री को पूर्ण अधिकार न देना, जो प्रधानमंत्री है उसको पूरा अधिकार नहीं दिया गया, सारे काम ही खुद करते थे। प्रधानमंत्री को केवल कम जिम्मेदारियां दी गई थी, उनको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिया गया था। भारत की जनता की हकीकत से रूबरू ना होना, यानी भारत की जनता की क्या प्रॉब्लम है, क्या उसकी रियलिटी है, क्या उनको चाहिए, वो सब चीज़ों से ये रूबरू नहीं हो पाए, तो इसी कारण से कांग्रेस पार्टी हार गई थी। और इसमें क्या है कि सोनिया गांधी जो है चाहती थी कि राहुल गांधी को जो है वो प्रधानमंत्री बना सके, परंतु प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं भी तो होनी चाहिए, तो वो योग्यताएं जो है इनको दिखानी थी, इनको साबित करना था कि भाई हाँ हम लोग बेस्ट हैं, तो उसके लिए उनको प्रूफ देना चाहिए, ये प्रूफ करना चाहिए कि हाँ हम योग्य हैं प्रधानमंत्री बनने के, तभी जनता उनका चुनाव करती। तो इसी तरीके से अभी जो उसके बाद से भाजपा पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी अगर कोई फ्यूचर में गलती करेगी तो उनको मौका मिल जाएगा अपने आप को सुधारने का, यानी कि कांग्रेस पार्टी को मौका मिल जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ गलती करती है तो फिर जनता को जल्दी आसानी होगी कि उनको छोड़ने के लिए, तो कोई भी गलती करे तो दूसरी पार्टी उसका फ़ायदा उठाती है। तो चलिए वीडियो यहीं तक था। इसमें मैंने आपको कांग्रेस प्रणाली के पतन के बारे में बताया, किस तरीके से वो विघटित हुई थी। तो चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो सभी यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले पाए।